ओम शांति। क्या है वो गहरा रहस्य जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी पावरफुल है? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन संसार की सबसे बड़ी पावरफुल नियमों से एक है। इससे बढ़कर भी कुछ है क्या? तो एक अटूट भरोसा कि मेरे जीवन में जो सर्वोत्तम है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ये अटूट विश्वास आपके अंदर सबसे पहले होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं, आप भी जानते हैं, और इसके लिए आपने कई बार कितने लोगों से बार बार अलग अलग तरीके से सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन संसार के नियमों में से, पावरफुल नियमों में से एक है। और आपने इस पर हजारों लाखों वीडियोस देखे होंगे। मतलब कि आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं वो यूनिवर्स से मांगिए और वो कल्पना कीजिए। और आप कल्पना कीजिए कि वह आपको मिल चुकी है, और इस तरह से इसका बेस है, प्रिंसिपल है। लेकिन आज आपको बताने वाले हैं एक उससे भी ऊपर की चीज़, एक गहरा रहस्य, एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य। वो क्या है? यह एक ऐसा सीक्रेट है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी बढ़ कर के है। वो ये है। और देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप इसको सुनना चाहें तो उससे पहले आपके मन में एक कौतूहल जागना चाहिए। आपके मन में एक जिज्ञासा पैदा होने लगे कि आखिर इससे भी बड़ी कौन सी चीज़ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन संसार की सबसे बड़ी पावरफुल नियमों में से एक है। अब इससे भी बढ़कर के भी कुछ है क्या? तो वो क्या है? तो आंसर तो यही है कि हाँ, इससे भी बढ़कर के कोई चीज़ है। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए और एक ऐसी जर्नी के लिए जहाँ पर आप जानने वाले हैं अपने जीवन की और अपने लाइफ के लिए एक बहुत बड़े गहरे रहस्य को। तो आप जानते हैं कि वो आखिर गहरा रहस्य क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए इस बात को कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वो एक एनर्जी है। अगर इस ब्रह्मांड के साथ अगर हम कनेक्टेड हैं, समझना इस बात को, जैसे एक हमारा पिता है, मान लीजिए कि यूनिवर्स, जो भगवान जिसको कहते हैं, वो हमारे पिता हैं, वो हमारी माता है, वो हमारे पिता हैं, वो हमारी माँ हैं, और हम उस परमात्मा का अंश हैं, और हम इसी ब्रह्मांड से पैदा हुए हैं। और ये पंच तत्व जो हैं, प्रकृति के 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, इनमें से हम पैदा हुए हैं और हमारा अस्तित्व इसी यूनिवर्स से है। आप सोचिए कि जिस यूनिवर्स ने हमें इस संसार में भेजा है, जिसने हमें इस संसार में भेजा है, क्या उसने हमारे इस संसार में जीने लायक सभी व्यवस्थाएं नहीं की होंगी क्या? बस जिसे इस बात का पूरा पूरा भरोसा है, जिसे निश्चय हो गया कि मेरे लिए निश्चित रूप से यूनिवर्स ने हर चीज़ अपडेट्स रखी हुई है, मेरा पिता परमात्मा है, और मान लीजिए कि मेरा पिता एक शहंशाह है, और उस परमात्मा ने मेरे लिए हर चीज़ मेरे लिए यहाँ पर उपलब्ध है। ये विश्वास आपको ले जाता है उस गहरे रहस्य की तरफ। और वो गहरा रहस्य ये है कि अगर मुझे पता है कि यूनिवर्स हर समय, हर बात में, हर पल मेरी परवाह कर रहा है, मेरी परवाह कर रहा है, मुझसे वो प्यार करता है, मेरी वो हर ज़रूरत को समझता है, वो अंतर्यामी है, मेरे हृदय की हर धड़कन धड़कन को, मेरे अणु 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 को, मेरे रोम रोम को वो समझता है, तो क्या उसे ये नहीं पता कि मेरी ज़रूरत क्या है, मेरी आवश्यकता क्या है? क्या उसे नहीं पता कि मेरी ज़रूरत क्या है? और अगर यूनिवर्स को पता है कि मेरी ज़रूरत क्या है, तो क्या उसके लिए इंतज़ाम नहीं करेगा? निश्चित रूप से करेगा। हाँ, मेहनत तो मुझे करनी है, मुझे उसके लायक बनना है, मुझे वो चीज़ लेने के लायक बनना है, मुझे प्राप्त करने के लायक बनना है, मेहनत मुझे करनी है।
लेकिन उसके आगे डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। एक भरोसा, एक विश्वास, एक अटूट भरोसा कि मेरे जीवन में जो सर्वोत्तम है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, वो मुझे मिल कर के ही रहेगा। बस उसका एक टाइमिंग है, बस उसके साथ आपको उसका ये ध्यान रखना है कि उस टाइमिंग के साथ ही चीज़ें मिलती हैं, जिसके लिए दुनिया में कहा गया है कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता है और भाग्य से ज़्यादा। तो यूनिवर्स लगातार हमसे कनेक्टेड रहता है, ये अनेक बार हमें संकेत देता है। यूनिवर्स एक सच्चे पिता की तरह हर बार मैसेज देता है कि तुम मेरे साथ कनेक्टेड रहो, तुम दूर मत रहो, मेरे से दूर मत रहो। यूनिवर्स की अनेक शक्तियाँ आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपसे कनेक्टेड होने के लिए शक्तियाँ आपसे सहयोग करती हैं, आपसे मांग करती हैं कि प्लीज़ आप कनेक्ट रहिए। और याद रखना कि एंजल्स और दिव्य शक्तियाँ आपसे क्या चाहती हैं। वो चाहती हैं आपसे कि आप एक बार आप यूनिवर्स की बात को सुनो। यूनिवर्स ने आपके लिए पहले से ही बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, बस कुछ लोग इसे भक्ति और प्यार का नाम देते हैं, कहते हैं कि हमें भरोसा है। हमारा सेठ बांसुरी वाला, जो कहने वाले कहते हैं ना कि हमारा सेठ जो बांसुरी वाला है उसको कहते, तो वो एक प्यार का भाव है कि मेरी चिंता करने वाले मेरे गुरु, मेरे इष्ट, मेरे भगवान बैठे हैं, मुझे किस बात की चिंता है। मुझे हमारे हैं श्री गुरुदेव, मुझे किस बात की चिंता, ना खाने की, ना पीने की, ना मरने की, ना जीने की। और मेरे गुरुदेव को, मेरे परमात्मा को रहती है मेरी हर बात की चिंता। एक भरोसा है, एक भरोसा है कि उस ईश्वर को मेरी चिंता है। अब इसको कुछ लोग भक्ति और प्यार का नाम देते हैं, और हम आपको इसी को द डीपर सीक्रेट कह करके बता रहे हैं कि ये बहुत गहरा रहस्य है। जो समझते हैं वो आनंदित रहते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप ब्रह्मांड के इस प्रयोग वाले रहस्य को समझ जाएं, अगर आप ब्रह्मांड के इस स्वरूप को समझ जाएं, इस एक रूप को समझ जाएं, तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। जीवन में एक ऐसा आनंद घटित होगा, चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आएगी, क्योंकि आपको पता है कि समय आने पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चे के साथ होता है। आपने देखा होगा, एक बच्चे को पता है, एक छोटे बच्चे को पता होता है जो बिल्कुल पालने में बैठा है कि जब जब उसको ज़रूरत होगी मेरी माँ मुझे ला कर के हर चीज़ ला कर के देगी। बस थोड़े से रोने का उसका प्रयास होता है, तब तक माँ आती है और माँ आकर के उसे गले लगा लेती है, उसे दूध पिला देती है, या जो उसको ज़रूरत होती है वो पूरा कर देती है। क्यों पूरा करती है? क्योंकि वो बच्चा है, अबोध है, उसे भरोसा है, उस बच्चे को भरोसा है अपनी माँ के ऊपर कि मुझे माँ ला कर के देगी। और वो कुछ मांग नहीं पाता है, अब वो बोल नहीं पाता है, बस थोड़ा सा इशारा करता है, थोड़ा सा रोता है। अब उसे ये बोल नहीं पाता है कि मुझे टॉफ़ी चाहिए, मुझे दूध पिला दो, मुझे भूख लगी है, या मुझे गर्मी लग रही है, या मुझे सर्दी लग रही है, मुझे पंखा कर दो, गर्मी लग रही है, या मुझे नहला दो, या मुझे पानी पिला दो। ये कुछ बोल नहीं सकता है, ये बोलता नहीं है, बस थोड़ा सा इशारा करता है और माँ दौड़ के आती है और सबसे पहले तो उसको चुम्मी करती है, उसको गले से लगा लेती है। अगर थोड़ा रोने लगता है, कितना उसको प्यार करती है कि मेरा लाडला बच्चा क्या चाहिए, मेरे बाबू को, मेरे राजा को, बच्चे को क्या चाहिए। ऐसे दुलार करके पहले उसे गले लगा लेती है और फिर उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ उस बच्चे को उपलब्ध कराती है, वो चीज़ उस बच्चे को देती है। बिना मांगे ही उसको सब कुछ मिल जाता है। और फिर एक चीज़ और, आप सभी अनुभवी हैं माताएं बहनें, आपने अनुभव किया होगा, और बच्चों को तो इतना याद नहीं रहता है। एक बात याद रखना कि वो ही बच्चा है, वो ही माँ है। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और वह फिर कुछ मांगता है माँ से कि माँ मुझे ये दे दो, खाने को ये दे दो, तो वो माँ क्या कहती है, जा कर के किचन में पड़ा है और वहाँ से उठा ले। समझ में आ रही है बात ना? तो ये बात है कि आप छोटे बच्चे बने रहना चाहते हैं या बड़े बच्चे और समझदार बनना चाहते हैं। और इतने बड़े यूनिवर्स के सामने अगर आप बड़े बच्चे बनेंगे तो टेंशनें बहुत लेनी पड़ेंगी, याद रखिएगा। टेंशनें आपको बहुत लेनी पड़ेंगी, याद रखिएगा इस बात को
तो बहुत लोगों को आपने ऐसा देखा होगा कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है और उनके चेहरे ऐसे हमेशा टेंशन में रहते हैं, बड़ा विचार विमर्श में, ये पाना है, वो चाहना है, ये चाहिए, बड़ी बड़ी टेंशन है, बड़ी बड़ी टेंशनें पाल के बैठे रहते हैं। तो आज सिर्फ आपको इतनी सी बात बताना चाहते हैं संदेश से। ये सिंपल सा सीक्रेट है कि आप भरोसा करो कि यूनिवर्स आपकी परवाह कर रहा है, वो आपका सच्चा पिता है, आपकी सच्ची माँ है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी को आपने सुना होगा, उनकी जीवन कहानी को पढ़ा होगा। वो माँ ही तो कहते थे ना, सारे यूनिवर्स को माँ कहते थे कि मेरी माँ हमेशा मेरी परवाह करती है, वो माँ मुझे बहुत प्यार करती है। उसको वो यूनिवर्सल मदर बोलते थे, माँ काली को वो यूनिवर्सल मदर बोलते थे। बस वही बात हम कह रहे हैं कि चाहे हम किसी माँ को कहें या आप जिनको भी चाहते हैं, जो भी इष्ट देव जिनको भी आप मानते हैं, श्री राम श्री कृष्ण जिनको भी आप मानते हैं, और फिर हम प्यार से शिव बाबा को तो कहते ही हैं, वो तो हमारे माता पिता कहते ही हैं। शिव परमात्मा को, बाबा को, तुम ही हो मेरे माता चा पिता, तुम ही हो बंधु चा सखा, तुम ही हो। या फिर जिनको भी आप मानते हैं उनको कहें कि वो ही मेरे सच्चे पिता हैं, वो ही मेरे लिए चिंतित हैं और वो मेरी परवाह करते हैं, वो मेरी चिंता करते हैं। फिर मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मेरे परमात्मा को रहती है मेरे हर बात की चिंता, तो फिर मैं क्यों चिंता करूं? अगर मैं भी चिंता करूं तो फिर बड़े अभागे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कपड़ा और आग। मुर्दे को क्या चाहिए? कपड़ा, लकड़ी और आग, यही चाहिए ना। और जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। अगर जिंदा नर चिंता करे तो बड़ा अभागा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु हो जाती है, किसी की मर जाता है, उसका कोई भी नहीं हो देख रेख करने वाला, लेकिन उसके बावजूद भी उस बॉडी को कपड़ा, लकड़ी और आग मिल जाती है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है। और फिर जिंदा हैं हम, जिंदा नर चिंता करें तो बाकी तो बड़े अभाग हैं। इसलिए चिंता छोड़ करके चिंतन करो और आनंद में जीवन सीखो। ये है जीवन का सीक्रेट। परमात्मा की हर दिव्य शक्ति आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार बैठी है। समर्पित रहो, प्यार से भरोसा करो। सुबह सुबह उठ करके यूनिवर्स के सामने बाहें फैला करके कह दो, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। हे परमात्मा, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। कई बार सुबह शाम उसके तरफ देख करके, परमात्मा की तरफ देख करके या ब्रह्मांड की तरफ ऊपर हाथ उठा करके बोल दो दिल से कि मैं आपको प्यार करता हूँ। आकाश की तरफ देख करके मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे कनेक्टेड हूँ। और मेडिटेशन इसी कनेक्शन बनाने का नाम है। तो प्यार से कनेक्शन बना लो और कनेक्टेड रहना। दिन में कई बार उसको याद करना। बस आप कनेक्टेड रहना, यूनिवर्स आपको हर चीज़ देगा। बस समय होता है। बस ये चीज़ भी याद रखना कि आपकी अभी अभी डिमांड हुई है और अभी पूरी कर देगा, ऐसा नहीं है। अपने समय के हिसाब से सब कुछ मिलेगा, आपके समय के हिसाब से आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि समय के हिसाब से ही मिलती हैं, तो उस पर भरोसा करना और धैर्य रखना, पेशेंस रखना। ये दो बातें अगर समझ में आ गई तो आपको ये सीक्रेट आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा और आप सदा आनंदमय अपना जीवन बिता सकेंगे और आप निश्चिंत रहेंगे और ईश्वर पर विश्वास आपका अटूट बढ़ जाएगा और आपके जीवन की हर समस्या, चिंता दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है। ओम शांति।